गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 9th क्लास में जो चैप्टर चल रहा था लेसन नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रैखिक समीकरण के हल, ठीक है, किस तरीके से हल क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। तो रैखिक समीकरण के तो ये क्योंकि दो चरों वाले हैं तो हम ये अगर मान लेते हैं कि माना अगर कोई दो चर वाली कोई रैखिक समीकरण जो व्यापक रूप में होती है, माना ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, ये हमने मान लिया है ये कोई रैखिक समीकरण है। अब आप इसमें देखें तो इसमें आप देखिए ए बी सी को मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, यानी कि जो पिछला मैंने लेक्चर लिया था उसमें बताया था ए बी सी क्या होते हैं, ये होते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है, और एक्स और वाई के होते हैं चर। तो हमारे पास में ये जो दो चर हैं एक्स और वाई, इनके मान आपके पास में जो निकालेंगे वही इस रैखिक समीकरण के कहलाएंगे हल। जिसे आप संक्षेप में कह सकते हैं कि यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई रैखिक समीकरण है तो एक्स और वाई के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं रैखिक समीकरण के हल कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। अब देखिए अगर मैं इस को समीकरण को आप ये वाला हिस्सा अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड मान लेता हूँ और ये वाला राइट हैंड साइड मान लेता हूँ, तो आप देखिए मैंने एक काम करता हूँ कि x इज इक्वल टू इसके सोल्यूशन देखिए x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 लिखकर देखते हैं क्या होता है। तो आप देखिए LHS साइड देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है 2x प्लस 3y और आप देखिए 2x की जगह हो जाएगा 1, y की जगह आपने 2 पुट कर दिया तो जाएगा 2 प्लस 3 2 6, तो 2 और 6 8 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 8 आ रही है और राइट हैंड साइड अगर निकालें तो राइट हैंड साइड कितनी है 14। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपके पास में समीकरण है इसके ये जो मान है x और y के मान, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 इसे सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 समीकरण का हल नहीं है। तो ये हमारे पास में हल निकालने का एक मेथड है। आप इनको इसे इंग्लिश में बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि आप इसे रख कर देखेंगे और आपके पास में कौन कौन से मान प्राप्त होते हैं। वैसे किसी भी जो आपके पास में दो चर राशि में रैखिक समीकरण होती तो उसके जो हल होते हैं वास्तव में देखिए अगर बात करें तो वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि इसके एक तरीके से बहुत सारे इसके मान संभव है जब एक ही समीकरण है तो, ठीक है। अगर तो इसके बहुत सारे मान है तो एक मान में ये निकाल के देखा तो ये समीकरण का हल नहीं है। दूसरा वो मान देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू मान लेते हैं 3 रखते हैं और y की वैल्यू अब 2 रखकर देखते हैं तो देखिए क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में है 2x प्लस 3y और आपने x की जगह कितना रख दिया 3 और y की जगह कितना रख दिया 2। अब आप देखें कितना हो जाएगा 3 2 6 और ये भी 6 हो जाएगा, ये 12 आ रहा है। और राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, ये आपके पास में देखें कितना है 14। तो ये यहाँ पर भी कंडीशन आ रही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है। तो इसे भी आप यही कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 समीकरण का हल नहीं है। यहाँ पर भी यही रिजल्ट आ रहा है कि ये हल नहीं है। और अपने पास से मन से कुछ और रखकर देखते हैं, तो इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं अगर हमने x की जगह मान लेते हैं 4 रख दिया और y की जगह पे 2 रख दिया, तो आप देखते हैं क्या स्थिति होती है। तो 2x प्लस 3y तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, तो देखिए 4 2 से 8 ये हो गया और ये हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 8 14 और यहाँ पर 14 आपके पास में राइट हैंड साइड में पहले से ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 समीकरण का हल है, ये हल हो जाएगा, ठीक है। तो वो मान जो समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं वो सारे इस समीकरण के हल कहलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में हल निकालने के लिए चेक करने के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हल निकालने के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये तो बेसिक चीज थी जो मैंने आपको जानकारी दी है। अब एक्सरसाइज पर आते हैं और उससे पहले एक एग्जाम्पल जरा देखते हैं। एक एग्जाम्पल और दिया है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 के हल ज्ञात करने हैं। तो ये भी एग्जाम्पल मैं करके दिखा देता हूँ। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 के हल ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास में, हल ज्ञात कीजिए। अब हल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यानी कि सॉल्यूशन इसके ज्ञात करना है कि कौन कौन से x के या y के मान इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो आप देखिए जैसा मैंने बताया था इसके एक तरीके से देखा जाए अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो एक हल हम अपने मन से मान लेंगे और बाकी हल निकालने के लिए हम
सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इतना काम करना है हमारे लिए। तो अब आप देखिए, सबसे पहले काम करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब आपको हल निकालने तो यहाँ पर कोशिश करें कि वैसे तो बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए, जब से पहला हल की अगर बात करें, जब x इज इक्वल टू आपने 1 रख दिया, 1 जब x इज इक्वल टू 1 रखने पर हमने ये मान लिया कि x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की जगह 1 रख दिया, 3y इज इक्वल टू 12, तो 3y की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2 इंटू 1 2, और इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 10, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10/3। तो देखिए x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू प्राप्त हो गई, और ये दोनों वैल्यू देखा जाए कहीं ना कहीं इसी समीकरण से प्राप्त हुई है, तो इससे संतुष्ट करती होगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 10/3, जिसे आप लिख सकते हैं 1,10/3 समीकरण का, जो आपको समीकरण दी हुई है, समीकरण का हल है। एक हल ये हो गया। अगर आपसे और हल निकालने के लिए कहा जाता है, मान लीजिए आपको x की वैल्यू आपने 2 रख दी, ठीक है, x की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो x की वैल्यू 2 रखने पर आपके पास में देखिए समीकरण जो रखेंगे, तो जहाँ x है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब आपके पास में 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 8, तो y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 8/3। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू 8/3 भी समीकरण का हल हो सकता है। जैसे आप क्या लिख सकते हैं, 2,8/3, ये समीकरण का ये भी एक हल है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे हल निकाल सकते हो, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक दो चर राशि की जो रैखिक समीकरण होती है, उसके अगर हम हल की बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अनेक हल होते हैं। तो यही आपका जो पहला एक्सरसाइज में जो MCQ है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, वो यही है। तो हम लोग इधर देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल होगा, या केवल 2 हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आप क्योंकि इतनी देर से हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, तो आप बता सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन देखें, तो प्रत्येक समीकरण में से प्रत्येक का हल लिखिए। अब इनका हल निकालना है, तो जैसा भी हमने करा था क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जरा कैसे करेंगे। 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 है। आपको निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक का 4 हल निकालने हैं। तो 4 हल निकालने के लिए आप y को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2x। ठीक है, 7 माइनस 2x हो जाएगा। अब आपके पास में y का मान x के मान पर निर्भर करने लगा। अब आप जब एक एक करके आप मान रखते जाइए, जब x की वैल्यू 1 रख दीजिए आसान से, जब x की वैल्यू 2 रख देंगे, जब x की वैल्यू 3 रख देंगे, और जब x की वैल्यू 4 रख देंगे। ये 4 मान निकालने के लिए आप x के मान रखते जाइए, y के मान आते जाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। जब यहाँ पर x की जगह आप 2 रख देंगे, तो 2 इंटू 2 यानी 7, 2 या 4, ये हो जाएगा 7 माइनस 4 3। जब x की वैल्यू आप 3 रख देंगे, तो 3 इंटू 2, चाहे 2 इंटू 3 लिख लीजिए, 2 इंटू 3 एक ही बात है। तो 7 माइनस ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। तो जब y की वैल्यू 7 माइनस 2 इंटू 4 रख देंगे, x की जगह 4 रख दिया, बाकी सब ऐसे ही रहा, तो 7 4 से 8 माइनस 1। तो आपके पास में देखा जाए इस समीकरण के जो हल आ रहे हैं वो आ रहा है 1,5, 2,3, फिर है 3,1 और फिर 4,-1। ये सब इस समीकरण के हल हैं। ठीक है, तो इसके और पार्ट है वो ऐसे ही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये है कि हम लोग देखते थे क्वेश्चन नंबर 3 कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण, ये आपके पास में समीकरण दी हुई कि हल है या नहीं है। तो 3-4 आपके पास में और भी हल दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पर 3 नोट कर लिए। चेक करते हैं कि ये इनके हल हैं या नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाया था उसी तरीके से इनको ट्राई करना है। अगर ये संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हल है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो ये हल नहीं है। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करते हैं। देखिए तीसरे का पहले समीकरण नोट कर लेते हैं। समीकरण आपके पास में दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये समीकरण आपके पास में दी हुई है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है 0,2 रखने पर, इसका मतलब क्या होगा, x की जगह 0 और y की जगह आपको 2 रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कितनी हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, x की जगह 2 रख देते हैं, और ये हो जाएगा 0 माइनस का 2 to the 4 यानी -4 हो जाएगा।
और राइट हैंड साइड देखें कितनी हो जाएगी, 4 है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है -4, ये राइट हैंड साइड है 4, ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो आपके पास में अतः 0,2 दी गई समीकरण का हल नहीं है, ये इसका हल नहीं है। अब आगे का हल दूसरे पार्ट को अगर बात करें तो दूसरे पार्ट में है 2,0, तो 2,0 का मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 रखकर देखते हैं। जब 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जब y के 0 पुट करते हैं, y आपके पास में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है x - 2y। जब आप 0 रखेंगे y की जगह और x की जगह 2 रखेंगे तो देखिए ये रिजल्ट आ जाएगा, 2 इंटू यहाँ हो जाएगा, तो ये 2 और 0 का मल्टीप्लाई करके 0, तो ये 2 आ रहा है। और राइट हैंड साइड कितनी है, राइट हैंड साइड आपके पास 4। यहाँ पर भी यही स्थिति आ गई कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो अतः 2,0 भी दी गई समीकरण का हल नहीं है, ये भी हल नहीं है। एक और अगर हम चेक करते हैं, अब एक और पार्ट आपने देख लेते जरा तीसरे पार्ट में, तो 2 पार्ट तो आपने चेक कर लिए, ये हल नहीं है। एक और पार्ट है 4,0, तो जब आप x की जगह 4 और y की जगह 0 रखते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपके पास में x - 2y है, x की जगह 4 और 2 इंटू y की जगह 0, ये 4 हो गया क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। राइट हैंड साइड कितनी है, राइट हैंड साइड आपके पास में 4 पहले से ही है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। तो अतः आप कह सकते हैं कि अतः x की वैल्यू 4 या पूरा 4,0 दी गई समीकरण का हल है, ये आपके पास में हल है, ठीक है। इसके बाद में अगर हमारे पास में एक लास्ट क्वेश्चन पर आए एक्सरसाइज से, तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज से के किस मान के लिए, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि के किस मान के लिए x = 2 और y = 1 इस समीकरण का हल है। तो अगर ये हल है तो संतुष्ट करेगा, के का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण दी हुई है कि आपके पास में समीकरण दी हुई है 2x + 3y = k। ये कह रहे हैं के का मान ज्ञात कीजिए कि x = 2 और y = 1 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। तो यहाँ पर हम ये लगा देते हैं साइन, इसका मतलब होगा क्योंकि यानी सिंस ये समीकरण का हल है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो रखते हैं x की जगह 2 रख देते हैं और y की जगह 1 रख देते हैं, तो आप देखिए 2 × 4 + 3 × 1 = k। तो इस तरीके से ये 7 = k या k = 7, आपको k का मान निकालना था, तो ये इस तरीके से k का मान निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज में इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनके मैंने कुछ पार्ट ट्राई कर लिए हैं, कुछ पार्ट आप भी ट्राई करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतने रह देते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, और आज के लिए इतने ही, ठीक है, थैंक यू।